हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिस समस्या का नाम है सर्वाइकल कैंसर। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसको लेकर लोगों में जागरूकता कम होती है। लोगों को पता भी नहीं होता कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, और एक्चुअल में इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सारी बातें मैं सिर्फ आज के इस वीडियो में आपसे बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइदर यू आर मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट द थिंग की चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है? कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस कैंसर में एग्जैक्टली बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है और किस वजह से हो जाता है। सबसे पहले कैंसर की बात कर लेते हैं अगर, तो कैंसर क्या होता है? तो देखिए, कैंसर जब बॉडी में अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का डिवीजन चालू हो जाता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाती बॉडी हमारी, तो अनकंट्रोल जब सेल का डिवीजन होता है तो इसी क्रिया को, इसी चीज को हम कहते हैं कैंसर। ठीक, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो बॉडी के, ऐसा सेल डिवीजन जो बॉडी के कंट्रोल में होता ही नहीं है, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होती रहती हैं, तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम कैंसर कहते हैं। अगर मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूं तो बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में अगर आपसे बात कहूं तो ये चौथा सबसे लार्जेस्ट कैंसर है। मतलब लार्जेस्ट कैंसर मतलब दिखने में बड़ा नहीं, चौथे नंबर पे इसलिए है क्योंकि लोगों को तरह तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये फोर्थ ऐसा कैंसर है जो लगभग बहुत सारे लोगों में देखने को ये स्थिति मिल जाती है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे कॉमन, फोर्थ मोस्ट कॉमन, इतना कॉमन कि अगर मैं सिर्फ 2020 की बात करूं तो 6,04,000 केसेस सर्वाइकल कैंसर के थे, जिसमें से 3,42,000 मृत्यु, डेथ रेट्स हैं। तो अब आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है। 6,04,000 केसेस हैं, जिसमें से 3,42,000 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। सिर्फ 2020 की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं बात कर रही हूँ। और ठीक इसी तरह से हर साल इसके आंकड़े इतने होते ही हैं, और डेथ रेट भी बढ़ती जाती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। अब देखिए, मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो है सबसे, अगर इसकी मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी कहाँ पे नोटेड की गई है, तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में ये कैंसर बहुत कॉमन है। अब देखिए, ये होता कैसे है? आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि होता कैसे है भाई। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपसे बता देती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहले से ही हैं हमारे, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस होता है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। अब आप पूछेंगे ये वायरस बॉडी में एंटर कैसे हो गया? देखिए, बॉडी में ये एंटर, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो जेनाइटल वॉल, जेनाइटल हर्पीस, जो जेनाइटल इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये HPV की वजह से होते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ आपसे, जहाँ HPV से होने वाली कई सारी समस्याओं को मैंने डिस्कस किया है आपसे। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो अब देखिए, मैं बात कर रही थी HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता कहाँ से है? देखिए, ये ऐसा सिचुएशन होता है ना कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ही बॉडी किसी हेल्दी पर्सन में एंटर करता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे हुआ? अनप्रोटेक्टेड सेक्स मेन कॉज है इसका। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में जानकारी ना होना और कंटिन्यूसली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। अब ये इसका मुख्य कारण है जहाँ से ये HPV आया है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार इन्फेक्शन हुआ, दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ, तीसरी बार इन्फेक्शन हुआ, तो महिलाएं गौर नहीं करती, उन्हें लगता है नॉर्मल है, चलने देते हैं, होने देते हैं, जो भी है खुद से ठीक हो जाएगा। तो ये जो खुद से ठीक हो जाए वाली बात होती है ना, यही कैंसर को जन्म देती है। ठीक है, और 95% केसेस में सर्वाइकल कैंसर को ये कॉज होता है। अब ये सोचिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से।
अब मैं प्रिवेंशन की मैं बात करने वाली थी आपसे, तो प्रिवेंशन से पहले मैं कुछ और बातें बताती हूँ। पहले सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो देखिए, ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसकी अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स रिपोर्टेड नहीं होती है लाइक अदर कैंसर्स। अर्ली स्टेज में कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिव होगा, आगे की स्टेजेस में बढ़ेगा, तो क्या क्या होने वाले हैं फिर देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और ये कलर्स में ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है, फाउली स्मेल, मतलब स्मेल भी, ओडोर भी इसका स्मेल भी इसका बहुत गंदा हो सकता है। तो ये इसके लेट स्टेज पे लक्षण हैं जो इसमें दिखते हैं। साथ ही साथ इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, एब्डोमेन पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, बहुत सारी समस्याएं फिर पैदा होना शुरू हो जाती हैं लेट स्टेजेस में जाके। अब सर्वाइकल कैंसर को जांच करने का या डायग्नोस पता लगाने का तरीका क्या है? 3 टेस्ट हैं इसके लिए, पैप स्मीयर टेस्ट, HPV टेस्ट और फिर बायोप्सी। पैप स्मीयर टेस्ट में क्या होता है कि कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि नाक के अंदर कॉटन का एक डालते हैं रुई जैसा और स्टिक, और स्मीयर कलेक्ट कर करके सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करके डिटेक्ट होता था। ठीक उसी तरह से पैप स्मीयर टेस्ट भी होता है। वेजाइना के अंदर का जो डिस्चार्ज है उसको कलेक्ट करना, उसको कॉटन से के थ्रू कलेक्ट करके फिर उसको फर्दर वायरस के लिए टेस्टिंग करना। दूसरा है, अगर वो टेस्ट ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर फर्दर HPV टेस्ट होता है जो वायरस को डिटेक्ट करता है, और फिर उसके बाद जो फर्दर डिटेक्ट होती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी में टिश्यू का 2 से 3 सेंटीमीटर छोटे टिश्यू का टुकड़ा ले लिया जाता है। उसके बाद टिश्यू का टुकड़ा लेने के बाद उसको लैब में डिविजन्स चेक करते हैं कि इसमें नॉर्मल सेल डिवीजन है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, किस प्रकार का सेल डिवीजन है, ये चीज़ें इसमें चेक होती हैं। तो ये इसका डायग्नोसिस का तरीका होता है। बायोप्सी बहुत लेट स्टेज, बस कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये कैंसर ही है। अब मैं सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करूं तो 2 तरह का होता है। देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम से ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताने की कोशिश की है, जिसमें सबसे ऊपर यूटेरस होता है, फिर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फिर यहाँ ये ओवरी लगी हुई होती है, फिर ये होता है सर्विक्स, फिर यही सर्विक्स के थ्रू नीचे वेजाइना में ओपनिंग होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर 2 टाइप्स का होता है। ठीक, सबसे पहला कैंसर होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा भी होता है और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है और स्क्वैमस क्या होता है। देखिए, 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ 2 तरह की टेस्ट सर्वाइकल्स रीजन में 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट है। पहली है स्क्वैमस सेल और दूसरी है ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, तो ग्लैंडुलर सेल जो होती है वो अंदर की तरफ लाइन करती है। अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सपोज ये अंदर हो गया, ये बाहर, तो ग्लैंडुलर सेल अंदर की तरफ लाइन करती हैं और ये कॉलम के शेप में होती है। कैसी? कॉलम के शेप में। ठीक है, कॉलम मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ग्लैंडुलर सेल्स अंदर की तरफ की लाइनिंग होती है और ये कॉलम की शेप की होती है, और इस जगह पे जो कैंसर होता है ना ग्लैंडुलर सेल्स में, उसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल्स कैसी होती है? चपटी हुई होती हैं, फ्लैट होती हैं एकदम, और ये इसी रीजन के बाहर की तरफ को, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि बाउंड्रीज पर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन्हीं के जो बाउंड्री होता है ना, इनर और ये आउटर की जो बाउंड्री होती है, यहीं पे सर्वाइकल कैंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे कहीं सर्वाइकल कैंसर सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक, अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और ग्लैंडुलर सेल कार्सिनोमा में आपको पता चल गया। एडिनोकार्सिनोमा वो ग्लैंडुलर सेल्स में होता है और स्क्वैमस सेल्स में स्क्वैमस कार्सिनोमा होता है, और ये बाहर की तरफ होता है, और ग्लैंडुलर जो है वो अंदर की तरफ लाइन करता है। ये एक नॉर्मल सा फीमेल है सिस्टम, जिसी में मैंने आपको कैंसर के टाइप समझाने की कोशिश की। फिर से रिपीट करती हूँ, जो ये फीमेल सर्विक्स होता है, सर्विक्स वो पोर्शन होता है जहाँ बेबी स्टोर होता है, वो माँ के गर्भ में। तो सर्विक्स जो होता है इसमें 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट है, स्क्वैमस सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स।
तो ग्लैंडुलर सेल्स में ही जो होता है, ग्लैंडुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स अंदर की तरफ लाइनिंग करती हैं और ये कैसी होती हैं, कॉलम के शेप की होती हैं और इनमें जो कार्सिनोमा होता है उसको कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। फिर उसी तरह से स्क्वैमस सेल जो चपटी हुई होती हैं और बाहर की तरफ होती हैं और इन्हीं दोनों के बाउंड्री पर ही सर्वाइकल कैंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल कैंसर कितने टाइप, ये सर्वाइकल कैंसर कितने टाइप का होता है और किस जगह पे एक्चुअली होता है, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये कैंसर होता है जो एंटर कहाँ से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू। तो ये दो चीज़ें हुई। अब इसके 4 स्टेजेस भी हैं लाइक अदर कैंसर्स। सबसे पहला जो है इस स्टेज 1 में कैंसर कहाँ पे होता है, सिर्फ सर्विक्स रीजन में होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्टेज 2 पे आ जाइए। स्टेज टू में सर्विक्स और यूटेरस ये दोनों पोर्शन कवर हो जाते हैं, लेकिन अभी इन्फेक्शन वेजाइना में नहीं पहुंचा होता है स्टेज 2 में। ठीक, स्टेज 1 में सिर्फ सर्वाइकल रीजन इन्फेक्टेड होता है, स्टेज 2 में यूटेरस भी कवर हो चुका होता है, सिर्फ वेजाइना नहीं कवर हुआ होता। फिर स्टेज 3 में कौन कौन सा होता है, स्टेज 3 में वेजाइना भी कवर हो चुकी होती है, यूटेरस में भी कैंसर फैल चुका होता है और लिम्फ नोड्स में भी। फिर स्टेज 4 में आप आ जाएं। स्टेज 4 वो लास्ट स्टेज होता है जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी, जैसे कि लंग्स में पहुंच चुका होता है कैंसर, बोन्स में, रेक्टम में और ब्लैडर वगैरह में भी कैंसर पूरी तरह से फैल चुका होता है। ये स्टेज 4 होती है कैंसर की। ठीक है, 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई। अब मैं आपको प्रिवेंशन की बात बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार आपको बता देती हूँ, हमारा दूसरा चैनल भी है टेन डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अब मैं इसके प्रिवेंशन की बात करने वाली थी। प्रिवेंशन को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। प्रिवेंशन देखिए, ये कैंसर प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव कैसे है, वैक्सीन ही है जो प्रिवेंशन कर सकता है। तो 9 से 12 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनके इस वैक्सीन का डोज लगता है, 1 से 2 डोज लगता है, 2 से 3 भी लग सकता है अगर इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है किसी का तो। और इस वाले जो सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क होता है 30 साल के बाद सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी 30 साल के बाद ये लोगों में हो सकता है। तो ये वैक्सीन थी इसकी। अब आप पूछ रहे होंगे वैक्सीन का नाम बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी अगले वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो में आपको बता देती हूँ, इसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम ही है गार्डेसिल 9। गार्डेसिल 9 इस वैक्सीन का नाम है। दोस्तों, मैं आपसे अपने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक शेयर कर रही हूँ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, हमें वहाँ भी जुड़िएगा। तो ये किसको लगता है, जो 9 वर्ष की बच्चियाँ होती हैं या उससे कम, 9 ईयर्स और उससे एल्डर छोटे लोगों, ठीक है, ओल्डर 9 to 12 ईयर्स के बीच में लोगों को लगता है। अब अगर 15 वर्ष से अधिक के हैं बच्चे, अगर कोई पेशेंट या कोई हेल्दी इंडिविजुअल 15 वर्ष से अधिक का है तो उसको 2 डोज लगती है, 6+6 यानी 6 महीने पे 1, 6 महीने पे 1। फिर अगर 15 से 26 वर्ष के बीच से भी अधिक का है तो 3 डोज लगेगी। फिर नीचे आ जाइए, मेल और फीमेल दोनों को लगती है। ठीक है, लेकिन फीमेल्स को ये वैक्सीन ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती है, तो इसलिए फीमेल्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर कोई 45 वर्ष से अधिक है तो 45 वर्ष से अधिक है तो ये वैक्सीन जो है उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ये वैक्सीन जो है आपने देखा 15 से 26 वर्ष तक में 3, ये वैक्सीन 45 वर्ष में कोई इफेक्ट नहीं शो करने वाली है, क्योंकि उस वक्त 30 वर्ष तक तो ये कैंसर ही ज़्यादा प्रोन होने लगती है बॉडी, तो कोई खास इफेक्ट नहीं। फिर अगर कोई पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव है तो ये वैक्सीन काम करेगी क्या? जी नहीं। देखिए, कोई अगर सेक्सुअली एक्टिव है और उसको ये इन्फेक्शन हो चुका है तो कोई वैक्सीन ये ठीक करने के लिए नहीं है। वैक्सीन सिर्फ प्रिवेंट करती है, बीमारी को ठीक नहीं करने का काम है वैक्सीन का। ठीक है, तो ये था सर्वाइकल कैंसर के बारे में कि आखिर होता कहाँ है, कैसे हो जाता है, ये सारी बातें। तो बचने का बहुत ही सेफ सुरक्षित तरीका है, यूज़ कॉन्डोम एंड हैव प्रोटेक्टिव सेक्स। तो अब मैं गार्डेसिल 9 के बारे में आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।